अजमईन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा यतवल्लस-सालिहीन। व क़ाल तआला अला इन्न औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम हज़रात एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, आज मैंने इरादा किया कि एक ऐसे बात के बारे में गुफ्तगू की जाए कि जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, मालूमात करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर लोग उससे बेखबर भी होते हैं। और वो बड़ी अहम बात है, बड़ी ज़रूरी बात है, समझने की बात है। और वो बात ये है कि जिस तरह ज़ाहिरी दुनिया में एक ताकत होती है, उसका मुल्क होता है, उसके हुक्मरान होते हैं, तो सदर होता है, वज़ीर आज़म होता है, वज़ीर आला होता है, पूरा एक सिस्टम है। तो इसी तरह रूहानी दुनिया में भी पूरी एक रूहानी सल्तनत है। और वो रूहानी सल्तनत औलिया किराम पर मुश्तमिल होती है, जिसका हदीस कुरान और सुन्नत से है और तमाम औलिया उम्मत उसको बयान करते हुए भी चले आ रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अपने औलिया की शान को बयान किया, मुख्तलिफ़ मकामात पे बयान किया, तो उनमें से थोड़ा सा मैं तारुफ़ पेश कर दूँ कि औलिया दो किस्म के होते हैं। अल्लाह के वली दो किस्म के होते हैं। एक औलिया तशरीफ़िया कहलाते हैं, औलिया शरइया कहलाते हैं, तशरीइया। यानी ये वो औलिया होते हैं जो ज़ाहिर होते हैं और शरीयत पे अमल कर रहे होते हैं और अल्लाह के महबूब लोगों में होते हैं और लोगों को अल्लाह ताला तक पहुंचाते हैं। और दूसरी किस्म है औलिया तकवीनिया। तकवीनिया, तकवीन से, तकवीन कौन से मराद वजूद, मौजूदात। यानी ये वो औलिया होते हैं कि जो कि सारी कायनात में अल्लाह के हुक्म से तसर्रुफ़ करते हैं। कायनात के मामलात को चलाने वाले ये औलिया होते हैं, जो अल्लाह का हुक्म इनको आता है तो उसके मुताबिक अमल करते हैं। जिस तरह कि आपने अक्सर सुना होगा कि भाई हिज़्बुल्लाह व हिज़्बुश-शैतान, तो शैतान का जो गिरोह होता है तो उसके तो खैर आपको मालूम है कि जितने भी बुराई के काम करने वाले होते हैं सब के सब शैतान के एजेंट होते हैं। और फिर उनकी भी एक अलग खुफिया सल्तनत होती है जिसके तहत वो लोग काम कर रहे होते हैं। और आजकल तो उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है और बहुत ज़्यादा काम कर भी रहे हैं। वेबसाइट्स भी उनकी बनी हुई है, ठीक है ना, डार्क वेबसाइट्स है इस किस्म की, और दूसरी मुख्तलिफ़ नामों से वो लोग काम कर रहे हैं। तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसी तरह जो है हिज़्बुल्लाह होता है, और हिज़्बुल्लाह से मुराद वैसे तो अमूमी तौर पर तमाम मुसलमान इसमें शामिल है, लेकिन ख़ास तौर पर यह औलिया किराम है जो कि जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने ख़बर दी। तो ये अल्लाह के हुक्म से, जैसा अल्लाह का हुक्म होता है वैसा कायनात के अंदर तसर्रुफ़ करते हैं। अच्छा, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम हुआ करते थे, जो ये सारे के सारे काम करते थे, उनकी ड्यूटियाँ होती थी। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुद आका अलैहिस्सलाम थे और आपके सहाबे किराम थे। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर उसके बाद इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो हदीस शरीफ में, जिसे अल्लामा जलालुद्दीन सय्यूती शाफ़ई शाज़ली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब अल-ख़ब्रुद्दाल, नाम तो उसका तवील है, मुख्तसर नाम मैंने बताया जिससे मारूफ़ है। और ये किताब आपका एक रिसाला है जो आपने अपने फतावा हावी लिल फतावा में या लिल फतावी में बयान किया है, वो मेरे पास रखा भी हुआ है। तो उसमें ये हदीस शरीफ बयान की है, और न सिर्फ आपने बयान की बल्कि अल्लामा इब्न हजर हैतमी ने भी बयान की अपने फतावा हदीसिया में।
इसी तरह अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रसाइल इब्न आबिदीन शामिया में इनको बयान किया है। और इसी तरह जो है इसके बारे में गुफ्तगू तो और उलमा ने भी की है, लेकिन डायरेक्ट हदीस के साथ जो तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन्ना लिल्लाहि फिल खल्क़ि सलातु मियातुन क़ुलूबुहुम अला क़ल्बि आदम अलैहिस्सलाम, कि अल्लाह की मखलूक में से अल्लाह के लिए 300 बंदे ख़ास हैं, मखसूस हैं, जिनके दिल सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के दिल पर होते हैं। ये दिल पर होने से मुराद ये है कि उनकी दिल की कैफियत जो होती है वो आदम अलैहिस्सलाम के दिल के मुताबिक होती है, और यानी नेकी की, सलाहियत की, रहम करने की मखलूक के साथ। और फिर फरमाया कि वह अरबाउना 40 उनमें से ऐसे होते हैं क़ुलूबुहुम अला क़ल्बि मूसा अलैहिस्सलाम, कि 40 ऐसे इंसान होते हैं हर ज़माने में कि जिनके दिल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल पे होते हैं। और फरमाया कि सबातुन क़ुलूबुहुम अला क़ल्बि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और 7 औलिया ऐसे होते हैं हर ज़माने में कि जिनके दिल इब्राहीम खलीलुल्लाह के दिल के मुताबिक होते हैं। और फरमाया कि खमसतुन क़ुलूबुहुम अला क़ल्बि मीकाईल अलैहिस्सलाम, और 5 औलिया ऐसे होते हैं कि जिनके दिल सैयदना मीकाईल अलैहिस्सलाम के क़ल्ब की तरह होते हैं। व सलासतुन क़ुलूबुहुम अला क़ल्बि जिब्राईल अलैहिस्सलाम, और 3 औलिया ऐसे होते हैं कि जिनके दिल सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम के दिल के मुताबिक होते हैं। व वाहिदुन क़ल्बुहु अला क़ल्बि इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, और उनमें से एक वो होता है कि जिसका दिल हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के क़ल्ब के मुताबिक होता है। तो ये हदीस शरीफ है पूरी की पूरी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला से उन्होंने रिवायत किया। फिर इसी हदीस में आगे मज़ीद वज़ाहत भी की गई है, फिर उलमा ने भी इसकी तशरीह की है। तो फरमाया कि ये एक रूहानी सल्तनत के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़बर दी है, और उसमें जो सबसे आला होता है, सबसे अरफा होता है, वो शख्स होता है कि जो एक होता है हर ज़माने में, और वो एक ही हो सकता है जब वो इंतकाल करता है। हदीस में आया कि जब उनमें से जो एक होता है, या इस तरह से पीछे तरतीब आई कि 300 में से कोई एक मरता है तो मखलूक में से एक उसमें शामिल कर दिया जाता है। और ऊपर से भी तरतीब बताई गई है कि यानी जो एक होता है जिसका इंतकाल हो जाता है, तो जो 3 होते हैं उनमें से अल्लाह तबारक व तआला एक को रिप्लेस कर देता, आगे वाले उसको तरक्की दे के आगे वाले मकाम पे पहुंचा दिया जाता है। और फिर इसमें जो 3 में जो कमी आई है उनमें से उस कमी को पूरा करने के लिए 5 में से एक ऊपर बढ़ा दिया जाता है। जो 5 में कमी आई है वो 4 हो गए थे, तो उस कमी को पूरा करने के लिए 7 में से एक को आगे बढ़ा दिया जाता है। और इसी तरह जो 7 में कमी आई थी 6 हो गए थे, तो उस कमी को पूरा करने के लिए 40 में से एक को आगे बढ़ा दिया जाता है। और 40 में जो कमी 39 हो गए थे, तो उस 39वें की कमी को पूरा करने के लिए 300 में से एक बढ़ा दिया जाता है। और 300 में से जो एक कम हुआ था वो 299 बच गए थे, तो उस कमी को पूरा करने के लिए आम जो मोमिनीन में है उनमें से एक शख्स को आगे बढ़ा दिया जाता है। और वो किसको बढ़ाया जाता है? वो जो इस वक्त मुसलमानों में सबसे ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला होता है, अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत रखने वाला होता है, उस मोमिन को 300 में बढ़ा दिया जाता है। फिर इसकी तशरीह उलमा किराम ने बयान फरमाई कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक जिसका दिल हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के क़ल्ब के मुताबिक होता है, तो वो उस ज़माने का गौस होता है, जिसको गौस ज़मान कहते हैं, और उसको कुतुबुल अक़ताब भी कहा जाता है। और उसकी शान क्या होती है? उसकी शान ये होती है कि पूरा का पूरा ज़माना इसी के ऊपर चल रहा होता है। क्योंकि कुतुब को कुतुब इसलिए कहा जाता है कि कुतुब चक्की के बीच में जो किल्ली होती है लोहे की, जो नीचे वाले पार्ट के अंदर लोहे की किल्ली लगी होती है, और ऊपर वाला पार्ट सारा का सारा उसी किल्ली के गिर्द घूमता है, तो इसलिए उसको किल्ली को कुतुब कहा जाता है। वो किल्ली वो होती है जो पूरी चक्की को चलाती है। तो ये आलम की जो चक्की चल रही होती है उसी
कुतुब के वजूद पे चल रही होती है, जिसको गौस कहा जाता है, और वही गौसुल आज़म होता है ज़माने का, उलमा ने लिखा उसके बारे में, और वही गौसियत कुबरा कहलाती है, उलमा ने उसके बारे में लिखा है। जो हदीस शरीफ से साबित है वो भी यही है कि हर ज़माने में एक के बाद एक आता रहेगा, एक के बाद एक आता रहेगा। और चूँकि इसके बारे में इसकी डिटेल इतनी, अब इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि मैं सारी डिटेल आपको इसके बारे में बताऊं, तो मुख्तसर सा तारुफ कराना मकसूद है यहाँ पे। तो क्योंकि सिर्फ अगर हम गौस के अहवाल लेके बैठ जाएं तो गौस के अहवाल इतने तफसीली हैं कि हम बताएंगे तो टाइम बहुत कम पड़ जाएगा। मुख्तसर ये कि गौस के बारे में फरमाया कि अमूमी तौर पे वो मक्का मुअज़्ज़मा में पाया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, वो दुनिया में जिस जगह जब चाहे जहाँ चाहे वो जा सकता है। क्योंकि बाद के जो औलिया उनको भी ये सलाहियत हासिल होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे चश्म ज़दन में पहुँच जाए, बल्कि इनमें ये सलाहियत भी होती है कि आप एक वक्त में उनको कई कई जगहों पे देख सकते हैं। एक आदमी यहाँ पे बैठे हुए देख रहा, मस्जिद में बैठे हुए देख रहा, दूसरा आदमी उसको हरम शरीफ में बैठे हुए देख रहा, तीसरा आदमी उसको कहीं लंदन में अमेरिका में देख रहा। तो ये सारी की सारी अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी होती है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से काम करने वाले होते हैं। और गौस है, ये वो है जो अल्लाह तबारक ताला से नबी अलैहिस्सलाम की नियाबत में होता है, आप अलैहिस्सलाम का नाइब होता है हर ज़माने में ये। तो जो आप अलैहिस्सलाम के वसीले से अल्लाह तबारक ताला से फैज़ लेता है और फैज़ लेके सारी मखलूक में तकसीम करता है। ये गौस ज़माना होता है, जिसको कुतुबुल अक़ताब कहते हैं, कुतुब भी कहते हैं जिसे। और इसके अलावा तमाम लोगों के अहवाल पर नज़र रखता है, और जब कोई इंसानों पे बला आ जाती है, तकलीफ़ आ जाती है, परेशानी आ जाती है अल्लाह ताला की तरफ से, तो फिर जो 300 हैं जिनको नुजबा कहा जाता है, तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं। तो अगर उनकी दुआ कबूल नहीं होती है तो फिर जो 40 होते हैं वो दुआ करते हैं, और 40 की दुआ कबूल नहीं होती है तो फिर जो 7 होते हैं वो दुआ करते हैं, फिर उनकी नहीं होती है तो फिर आगे ऊपर वाले जो 3 हैं या 2 हैं या 5 है वो करते हैं। जब किसी की नहीं होती है तो फिर गौस दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक तआला उसकी दुआ के तुफ़ैल जो है वो मुसीबत को टाल देता है। और हदीस शरीफ में बाकायदा ये 10वीं अहादीस है जो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती और दीगर बुजुर्गों ने बयान की कि मखलूक को जो रिज़्क़ तकसीम किया जाता है वो इन्हीं अब्दालों की दुआ की वजह से तकसीम किया जाता है। उन पे जो बारिश बरसाई जाती है वो इन्हीं अब्दालों की वजह से बारिश बरसाई जाती है। खुद नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज है कि बिहिम तुस्कूना बिहिम तुरज़क़ूना, कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के वसीले से तुम पर पानी दिया जाता है, तुम्हें रिज़्क़ दिया जाता है। तो ये खुद नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन मौजूद हैं। तो ये इसके बारे में मुख्तसर सा मैंने आपको बताया। तो अब जो रूहानियत में जो सबसे बड़ा आला मकाम होता है वो गौसियत का मकाम होता है, और हर ज़माने में गौस होता है। जैसा कि मैंने बताया कि हदीस शरीफ में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो बाज़ उलमा ने तो 3 गौसे आज़म करार दिए, लेकिन अल्लामा नववी रहमतुल्लाह तआला अलैह और अल्लामा अली क़ारी और दीगर बुज़ुर्गों की आप किताबों को देखेंगे तो वो हर ज़माने ही के गौस को गौसे आज़म करार देते हैं। ये बुज़ुर्गों की राय है। तो अब जो है गौस के फिर 2 वज़ीर होते हैं, एक दाएं जानिब का वज़ीर होता है, एक बाएं जानिब का वज़ीर होता है। तो एक का काम जो है, जो दाएं जाने वाला होता है उसका आलम मुल्क में नज़र करता है वो, यानी जो आलम महसूसा जिसमें हम रहते हैं उसकी निगहबानी वो कर रहा होता है। और जो बाएं जानिब का वज़ीर होता है तो वो आलम मलकूत में देखता है। आलम मलकूत में जो मखलूक़ात को दिगर चीज़ों के मामलात होते हैं, सारे के सारे मामलात पे वो नज़र करता है। और खुद नबी अलैहिस्सलाम ने भी इसके बारे में बयान फरमाया। तो बहरहाल फिर उसके बाद जो 7 हैं उनको औताद कहा जाता है। औताद वतद की जमा है, और वतद कहते हैं कील को, मेख को। इनको क्यों वतद कहा जाता है? तो ये ज़मीन के 7 अतराफ़ में मौजूद होते हैं जिनकी वजह से ये ज़मीन कायम रहती है। अल्लाह तबारक तआला इन्हीं औलिया के तुफ़ैल इस ज़मीन को कायम रखता है, जो हर ज़माने में पाए जाते हैं। और उसकी तफसील में बता चुका हूँ कि किस तरह कोई कम होता है तो फिर अल्लाह ताला एक बदल देता है। अब गौस की ड्यूटी होती है किसको किस मकाम पे लगाना, वो भी अल्लाह के हुक्म के ताबे होता है।
फिर जो 40 होते हैं उनको अब्दाल कहते हैं। अब्दाल ये जमा का सीगा है, इसका वाहिद है बदल या बदला, तो उसकी जमा है अब्दाल। तो वैसे कि बदल का मतलब तब्दील होना होता है। तो ये वो लोग होते हैं कि जो 40 की तादाद में होते हैं, बाज़ रिवायतों में 30 की तादाद आई है, बाज़ रिवायतों में उसकी 70 की तादाद आई है। तो लेकिन ज़मीन के मुख्तलिफ़ इलाकों में होते हैं। ख़ास तौर पे शाम का जिक्र आया कि शाम में अब्दाल होते हैं। इस तरह यमन का भी जिक्र आया हदीस शरीफ में, इसी तरह इराक़ का भी जिक्र आया। और फिर मुख्तलिफ़ अब्दालों को मुख्तलिफ़ जगहों पर ड्यूटियाँ होती हैं और इन लोगों का इज्तिमा भी होता है, ये मिलते भी हैं, मशवरा भी करते हैं, सारे मामलात भी करते हैं आपस में। और जो गौस का मकाम होता है, मैंने कहा मक्का मौज़मा होता है। और हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग बड़े किबार औलिया किराम में से गुजरे, इस उम्मत के शाज़ली बुज़ुर्गों में से हैं। वो फरमाते हैं कि गौस का जो मशवरा और मीटिंग होती है वो गार हिरा में होती है, जो नबी अलैहिस्सलाम का मकाम है। और गार हिरा में गौस बैठा होता है और उसके सामने उसके वज़ीर होते हैं, उसके साथ फिर उसके वकील होते हैं, और उसके बाद सारे के सारे औलिया होते हैं। सारे के सारे मामलात चलते हैं, वो सारे के सारे मामलात को संभालते हैं। और कभी कभार नबी अलैहिस्सलाम भी उस मजलिस में तशरीफ़ लाते हैं। तो फिर गौस अपनी मंजिल से उतर के वकील की जगह पे आ जाता है और नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त गौसियत के मकाम पे होते हैं। और जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाओ जलाल होता है, जो हैबत होती है, दबदबा होता है, वो इस गौस के सिवा और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता उस हालत में। तो सारे के सारे औलिया जो है गौस के पीछे होते हैं, छुपे होते हैं, कि उस दबदबे को नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो नबी अलैहिस्सलाम की तजल्ली होती है, जो ज़ियारत होती है, वो लोगों की अपनी इस्तेदाद के मुताबिक होती है। जिस तजल्ली, जिस सूरत में सहाबाए किराम ने नबी अलैहिस्सलाम को देखा, हम नहीं देख सकते उस सूरत में। हम में ताबी नहीं है हमारे जिस्मों के अंदर, हम आका अलैहिस्सलाम को उस सूरत में देख सकें। तो वो गौसियत के मुकाम पर आप अलैहिस्सलाम की तजल्ली होती है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात मुबारक है कि जो तमाम गौसों के गौस है, जब से ये कायनात बनी है तब से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गौसियत चल रही है। और फिर अम्बिया आपके नाइब होते रहे हैं। तो मुख्तसर सा मैंने जिक्र किया। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की ड्यूटियाँ इन अल्लाह के वलियों की लगी होती है और ये ज़मीन पे अल्लाह ताला के हुक्म से काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ ये अमूर सर अंजाम दे रहे होते हैं। आजकल हमारे यहाँ पे ये होता है कि यार कोई गौस मिल जाए, कोई कुतुब मिल जाए, कोई अब्दाल मिल जाए, मैं उससे दुआ करा लूँ, ये सारे के सारे मामलात होते हैं। इस तरह से हम सोचते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को पोशीदा रखता है। ये लोगों पे ज़ाहिर नहीं होते हैं, ये छुपे हुए होते हैं, इनको कोई पहचान नहीं पाता, सिवाय ये कि अल्लाह ताला जिस पर चाहे तो उनके लिए ज़ाहिर होते हैं, वरना कोई किसी पे ज़ाहिर नहीं होते। बल्कि जो 300 औलिया होते हैं वो भी उस गौस को नहीं पहचान पाते, जो हालांकि ड्यूटी वाले औलिया किराम होते हैं। तो ये ड्यूटी वाले औलिया किराम हैं जिनके बारे में बताया। दूसरे मैंने कहा औलिया तशरीया होते हैं, तो वो भी अल्लाह के महबूब होते हैं। वो किसी सरकारी ओहदे पे तो नहीं होते, क्योंकि ये सरकारी ओहदा मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये जो औलिया किराम जिनका मैंने अभी जिक्र किया, गौस, कुतुब, अब्दाल, नुकबा, नुजबा, ये सारे के सारे सरकारी ओहदों पे फाइज है। लेकिन ये जो औलिया तशरीया होते हैं वो होते हैं जो किसी ओहदे पे तो फाइज नहीं होते, लेकिन डायरेक्ट डायलिंग उनकी अल्लाह तबारक व तआला से होती है। तो इनके भी सारे काम बनते हैं और मखलूक के सारे काम बनाते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हदीस शरीफ में भी आया कि कुतुब जो अब्दाल जो किस तरह इंसान बनता है या उसकी क्या खासियत होती है। तो उसकी खासियत ये होती है कि रिज़ा बिल्लाह, कि अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो रहता है, कि जो भी तकदीर इलाही से ज़ाहिर हो उस पर खुश रहता है कि हाँ मेरे रब ने चाहा ठीक किया, जो भी किया उसने ठीक किया, उसका कोई काम गलत नहीं है। दूसरा, अस्सब्र अन महारिमिल्लाह, कि अल्लाह के ममनुआ कामों से वो सब्र कर लेता है, यानी कभी किसी बुरे काम की तरफ वो कदम नहीं उठाता, बुराइयों से अपने आप को रोकता है। दिल भी चाहता है तो वो रोक लेता है अपने आप को, तो इसको कहते हैं सब्र अन महारिमिल्लाह। और तीसरी खास बात क्या है कि वो दुनिया से मुंह मोड़ लेता है, दुनिया से की उसको कोई चाहत नहीं होती उसके दिल में। उसके नज़दीक मट्टी और सोना बराबर होता है, उसके सामने सोना रखा जाए तो भी कोई रगबत नहीं होती, मट्टी रखी जाए तो तब भी कोई उसको नफरत नहीं होती है। दोनों चीज़ें उसके नज़दीक बराबर हो जाती है। और दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलने की बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन अभी चूँकि हमारी बीप बच चुकी है, बीप हो चुकी है,
तो इसलिए मैं कलाम को मुख्तसर ख़त्म करता हूँ। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने इन प्यारे औलिया अल्लाह का फैज़ हमें अता फ़रमाए और इनके मकामात का शौक़ हमें अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला अपना क़ुर्ब ख़ास अता फ़रमाए और हमें दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।